बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। आप प्रॉपर्टी फुल पेमेंट पे लें या डाउन पेमेंट पे लें, ये बड़ा सवाल है। और इसके अंदर समटाइम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि यार किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपको डाउन पेमेंट पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपको फुल पेमेंट पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, डाउन पेमेंट पे आमतौर पे इन्वेस्टमेंट वो करता है डाउन पेमेंट दे के, यानी अगर फर्ज करें 100 रुपया उसकी कीमत है तो 30 रुपीज़ अभी दे देते हैं आप, 70 रुपीज़ आपने 2.5 सालों में देना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कोई 7% आपका क्वार्टरली बनेगी इंस्टॉलमेंट। तो ये उनके लिए आमतौर पे बहुत ही फिजिबल है, इंतहाई फिजिबल है कि जो चाहते हैं कि ये कमेटी की तरह है कि भाई वो फर्ज करें 100 रुपये की चीज़ खरीदेंगे, 30 रुपये अभी देंगे, अब उन्होंने 7 रुपये 3 महीने के बाद देने 37 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने 100 रुपये पूरा करना है, तो वो आप इसको करोड़ कह लें, करोड़ रुपया पूरा करना है तो वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। 2.5 साल के बाद अगर आपने, जो हम बताते हैं प्रॉपर्टीज़ आपके सामने लेके आते हैं और उसको हम फिर रीसेल भी करके देते हैं, आम तौर पे हमने देखा है कि 2.5 साल के बाद 100% से ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कीमत बढ़ गई होगी। ये हमने देखा है। हमने तो 6 महीने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दिया है अपने जो लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया था। ये बढ़ चुकी होगी। उसकी वजह यह है कि बड़ी प्राइम जगह के ऊपर आपको प्रॉपर्टी हम बताते हैं जहाँ पे आने वाले टाइम में, ख़ासतौर पे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे आने वाले टाइम में लोगों ने आना है और जब ये रेडी हो जाएगा तो इस तरह ये ब्लू एरिया की तर्ज का एक कमर्शियल एरिया है कि जो कि उस वक्त लोगों को जब पता लगेगा कि लोगों ने इतनी सस्ती चीज़ें खरीदी हुई हैं तो वो अपने आप को बड़े कोसेंगे, पीटेंगे कि यार हमने क्यों नहीं ली। तो वो मेरी वीडियो उनको नजर आएंगी। मैं उनको बताता रहता था कि देखो ना, अब सेकंड फ्लोर के ऊपर अगर 69 लाख के अंदर आपको ऑफिस मिल जाता है और सिर्फ 24 लाख रुपए उसका डाउन पेमेंट आप देते हैं, बाकी आपने जो रिमेनिंग पैसा है वो 2.5 साल में, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी किधर हो सकती है, और वो भी कमर्शियल के अंदर। तो ये, और उसका किराया 50,000 तक लग जाए तो आप देखें आपका किचन चल गया बेहतरीन, और वो जो प्रॉपर्टी है 2.5 साल के बाद वो 1.5 करोड़ की है। तो ये असेसमेंट के अंदर सिंपलीफाई अगर आप देखें तो आप, अगर आपके पास पैसे स्लोली आएंगे तो फिर तो डाउन पेमेंट आपके लिए दी बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास पैसे है इन कैश और आप फिर जो है ना कैश पे लें या डाउन पेमेंट पे लें, तो फिर उसमें दो बातें हैं। एक बात यह है कि अगर आपको ट्रस्ट हो कि जो बिल्डर है वो बनाएगा, यानी वो बर वक्त डिलीवर करेगा, तो फिर तो आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, 12% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप यकमुश्त पेमेंट करते हैं और वो 2.5 साल में डिलीवर करेगा। तो इसके ऊपर माजी में हमारे साथ लोगों ने इन्वेस्ट किया तो बहुत उसको फायदा हुआ फुल पेमेंट का, क्योंकि एक तो डिस्काउंट मिल गया खासा बड़ा, और उसके बाद फिर वो जो है ना प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। तो वो उस सूरत में वो ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं है कि यार इतना बड़ा पैसा करोड़ रुपया ही किसी को दे दें और 2.5 साल बाद वो चीज़ देगा, तो फिर बंदा ना थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है कि यार चलो 30% दिया था, 30 लाख रुपया दिया था, फिर थोड़ा रिस्क था, तो उससे 4 टाइम ज़्यादा रिस्क जो है वो करोड़ रुपया देने का हो जाता है, या अगर वो डिस्काउंट मिल जाए तो 90 लाख रुपया होगा। ये तो वो क्या है, यहाँ आपको सोचने की जरूरत है कि आप रिस्क ना लें। ज्यादा रिस्क जो है वो, जितना मिनिमम रिस्क होगा ना उतना आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो उस सूरत में आप कोशिश करें कि आप, अगर आप नहीं कोई कंपनी या कोई आपकी क्वालिफाई नहीं करता है, आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हमें कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह कि वो उसका पैसा है और उसका राइट है कि वो सही जगह इन्वेस्ट करे, बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने ट्रस्ट किया, किराया की लालच में उन्होंने बेचारों ने पैसा दे दिया, वो पैसा ही उनका फंस गया, ब्लॉक हो गया और वो अनकंफर्टेबल हो गए और उसमें उनको फिर नुकसान भी हुआ, तो डिले हुआ पैसा। तो ये तो जरूरत नहीं है। देखिए, एतमाद जो है ना, मैं तो हमेशा इस चीज़ का कायल हूँ और बिजनेस में होना भी इस चीज़ का कायल होना चाहिए कि अगला बड़ा आराम से एतमाद करे, देखे, भाले, समझे, सोचे, फिर एतमाद करे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसको एतमाद आ जाए और वो इत्मीनान कर ले तो उधर वो गेन बहुत करेगा। ठीक है, तो ये भी मामला है कि वो गेन करेगा कि जो वो करें। तो फिर 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि पहली बात मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास पैसा है ही नहीं तो फिर तो आपको डाउन पेमेंट में लेना होगा, और वही फिजिबल है और वही बेहतरीन है। इसमें आप वही वरी ना करें कि जी आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिल रहा, क्योंकि वो कैश पेमेंट भी मिलता है और आपके पास कैश पेमेंट नहीं है। अब आप 30% देंगे और बाकी 7% आप 3 महीने के बाद दिया करेंगे। दूसरा ये कि आपके पास पूरी पेमेंट है तो आपने किस तरह खरीदना है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपकी माली हैसियत है क्या।
फाइनेंशियल सिचुएशन को देखें, ठीक है ना। फाइनेंशियल सिचुएशन को देखेंगे तो फिर आप इन्वेस्ट भी करेंगे और कुछ बैकअप भी रखेंगे, कुछ आप लिक्विडेट करके पैसा रखेंगे क्योंकि आपको पता होगा कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। तो जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसके मुताबिक आपका एक्शन लेना बनता है, ठीक है ना। फिर जो चौथी चीज है वो है रिटर्न एक्सपेक्टेशन। आपकी रिटर्न की क्या एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक आप इन्वेस्ट करें पैसा। आप देखें कि मुझे इतना पैसा बचना चाहिए, तो वो उसके लिए आप फिर इन्वेस्ट करें। क्योंकि मैंने उसके ना, अगर आप कैश पेमेंट पे ले रहे हैं और आपको 10% ऑफ मिल रहा है, तो यानी आपको करोड़ की प्रॉपर्टी तो अभी आप 90 लाख में ले रहे हैं और 2 साल के 2.5 साल के बाद वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, तो आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपया 2 सालों में गेन किया अगेंस्ट द 90 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अब आप देखिए कि आपका कितना है। तो ये सारी कैलकुलेशन है, ये सारी असेसमेंट है जो आप अपने हिसाब से देखते रहेंगे और आप उसमें करते रहेंगे। फिर आखिरी नंबर ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप यकमुश्त पे ले लेते हैं, अभी उसकी वैल्यू नहीं है, आने वाले 2-4 सालों में भी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन 10 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स के बाद उसकी बहुत वैल्यू है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ये भी आपने देखना है कि अगर आप कर सकते हैं तो वो करें, वो आपको फायदा देगी, उस इन्वेस्टमेंट का फायदा है। और वो इन्वेस्टमेंट आप ज़हन में रखते हुए टाइम को कि भाई इस पर टाइम लगेगा, तो वो आप खरीद लें, वो आपको फायदा होगा। तो ये चंद बातें हैं कि आप डाउन पेमेंट पे लें या फुल पेमेंट पे लें या लॉन्ग टर्म पे लें। आप अपनी प्रॉपर्टी जब इन्वेस्ट करने जाएं तो इन बुनियादी बातों को ज़रूर मद्देनजर रखें, इससे आपको इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा और वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए आपका पैसा कमाएगा और आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो मजबूत होगी और आपके पास एसेट्स बन जाएंगे और वो फिर उसके पैसे भी इनकम आएगी और आप फिर काम करें ना करें आपको आमदनी आ रही है। और यही हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी जो है इस फार्मूले को अडैप्ट करें और वो मैक्सिमम पैसा कमाएं और उनकी ज़िंदगी आसूदा हो और सो दैट के फाइनेंशियली वो साउंड हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।